स्टार्ट। हाँ, अपन लोगों ने स्टार्ट क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, है ना। इसमें हम लोगों ने पहली चीज क्या उठाई है बताओ, पहला कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है हमने यही पढ़ा था। हमने से बहुत सारी बातें भी करी थी। इसका मतलब क्या था, कोई बताएगा मुझे कि फर्म को पैसा चाहिए, पैसा किसने दिया, बट पैसा कैसे दिया, एज अ कैपिटल या एज अ लोन, एज अ लोन पैसा दिया। अच्छा, एज अ लोन पैसा दिया तो पार्टनर क्या चार्ज करेगा इस पे, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब कंसेप्ट नंबर 1, इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, जितना कि हमारे एग्रीमेंट में दे रखा होगा। क्लियर। अच्छा, अगर हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है उस केस में कितना चार्ज करेगा, याद है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक पढ़ा था एप्रोप्रिएशन ऑफ, याद दिलाओ क्या था दोनों में डिफरेंस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था प्रॉफिट हो या ना हो, अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दो, रेंट, है ना, सैलरी, ये सारे क्या थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब था, जो पेमेंट मैं पार्टनर को कर रहा हूं, जो पेमेंट मैं पार्टनर को कर रहा हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब था प्रॉफिट होगा तभी देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को। तो हमेशा दिमाग में डाल के चलना कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा कंपोनेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम क्या मान के चलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है, ये सारी बात हमने अच्छे से कर ली थी। हमने कुछ क्वेश्चन भी करने थे होमवर्क में, और डिस्कस कर लेता हूं एक बार, चलो जी। यार लेट रोज हो जाते हो, रोज लेट होते हो। गलत है ये, मैं अब फोन करना छोड़ दूंगा, देख लो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लेट मत आया करो, 100 बता दो। अब ना सीरियस हो जा सुल्तान, अब 12th में आ गया, अब मुझे 60 नहीं चाहिए, समझ रहा है। अब मैं 60 से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मुझे एटलीस्ट 98 96 आने चाहिए, ध्यान देके चल। तो अब थोड़ा ढीला मत बन, अब थोड़ा सा। चलो, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, करा सबने होमवर्क। एक क्वेश्चन फिर देख लो तुमने किया है कि नहीं किया, अभी दिख जाएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आराम से टेक योर टाइम पढ़ना स्टार्ट करो। बताओ क्या लिखा है, पहले पढ़वा देता हूँ। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, पीएसआर कितना है, 2:3। कैपिटल कितना है, 2 लाख और 3 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019। अब जल्दी से दिमाग दौड़ाओ, कभी भी क्वेश्चन डेट क्यों देता है, ताकि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए ना। 1 अक्टूबर 2019 को एक्स और वाई ने लोन दिया, कितना कितना, 80 और 40। किसको लोन दिया, फर्म को। हमें कह रहा है भैया तुम हमें क्या दो, तुम हमें बांट के दिखाओ। क्या बांट के दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बांट के दो। क्या बांट के दो, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कौन सा साल है ये, 31 मार्च 2020। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, उसने आपको 4 केस दे दिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। वो क्या कह रहा है, हमें क्या बांट के दो, प्रॉफिट बांट के दो। जैसे केस 1 कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड कितना था, 21,000। दूसरे केस में कितना था, 3,000। तीसरे में कितना था, 5,000। और चौथे में कितना था, 1,400, है ना, 1,400। तो ऑब्वियस ही बात है, अब 2 मिनट का टाइम लो, 5 मिनट का, खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करो। खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करो बिना किसी दिक्कत के, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठंडे दिमाग से, कोई लोड नहीं लेना, आराम से ये क्वेश्चन करो। केस नंबर 1 मैं करा देता हूँ, बाकी केस तुम लोग करके देना, ठीक है, ताकि तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा करना कैसे है। ठीक है, आओ मैं तुम्हें केस 1 करके दिखा दूँ। नहीं तो इधर देख, करण नहीं आया ना आज। देखो सॉल्यूशन, उसने मांगा क्या, पहले ये बताओ। वो हमसे मांग क्या रहा है, वो हमसे कह रहा है भैया क्या बना के दो, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बांटोगे। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मेरा प्रॉफिट। अब मुझे आराम से सोच के बताना, थोड़ा सुनना और दिमाग में डालना ये बात, ऊपर ऊपर से नींद में मत सुनना। तुम्हें याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब तक मैंने सारे खर्चे माइनस नहीं किए तब तक मेरा प्रॉफिट सही नहीं होगा, है ना? और अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट सही नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे उस प्रॉफिट में से भी इंटरेस्ट ऑन माइनस करना पड़ेगा। तो उसने अभी तक कौन सा प्रॉफिट बता रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 21,000। तो केस नंबर 1 से पहले हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। हमने यहाँ पे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या तुम लोग वो निकाल के मुझे दे सकते हो? ये तो निकाल के दे सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दो मुझे, किसका? एक तो दो तुम लोग एक्स का, और एक निकाल के दो वाई का। कॉपी में निकाल के दो, लिखो, निकालो जरा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, ये तो बता सकते हो मुझे। बाकी तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दो। क्वेश्चन हंड लगा दूं? ये ला, मुझे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट निकाल के दो बस। कितना? 2400। और चेक करते हैं, आ जाओ। पहले एक्स की बात करो, एक्स ने कितना लोन दिया है? 80,000 का। 80,000 पे कितना परसेंट बताओ? 80,000 पे कितना परसेंट? भैया क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा तो क्या लेंगे? 6%। अच्छा, 6% तो पूरे साल का होता है। 6% पूरे साल का होता है। हमने लोन दिया कब है? 1 अक्टूबर को। और 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। क्या बात समझ में आ रही है? निकालो, बताओ कितना आया? कितना आया? 2400 रुपए एक्स का आ गया। वाई का बताओ, वाई का कितना है? 40,000। 6%। कितने महीनों का? सेम टू सेम 6। कितना में हो गया? 1200। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा टोटल जो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है? पहले बताओ, ये सबको समझ में आ गया? इसमें तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है? बोल दो क्लियर। अब आ जाओ केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 पे हमें क्या बना के देना उसको? हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, करें स्टार्ट, आ जाओ जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बताओ केस नंबर 1 में? 21,000 है। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? कितना माइनस हो जाएगा? आराम से बताओ कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट अवेलेबल कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट अवेलेबल कितना आया? 17,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें बस क्या करना है, अब तो बहुत आसान बन गया। अब प्रॉफिट को सीधा बांट देना है, मेरा दूसरा क्वेश्चन। तो मैं याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, एप्रोप्रिएशन। क्या इस क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशन है? क्या कोई सैलरी है पार्टनर को? क्या कोई कमीशन है? तो इसमें सारा प्रॉफिट किस पे बढ़ जाएगा? पीएसआर पे। उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। देखो मैं ना हर बार अभी नई नई हो तो इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाद में मैं यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा एप्रोप्रिएशन कितना है और डिविजिबल प्रॉफिट कितना है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, अब यहाँ पे आराम से बांट दो प्रॉफिट। बताओ एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? प्रॉफिट है कितना? शशांक आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये प्रॉफिट है ना अपना, यही प्रॉफिट है। पीएसआर कितना है? पीएसआर कितना है? 2:3। तो 2/5 और 3/5 निकालो कितना है बताओ जरा, निकाल के दो फटाफट, निकाल के बताओ। फटाफट कितना आया बट कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करके बताओ सुशांत, कैलकुलेट कर भाई। कितना? मल्टीप्लाई बाय 2। और ना सबके एंगेजमेंट जे क्लास में अब वो वाला नहीं है टाइम, अब एग्जाम में आएगा। 6,960। और दूसरे को कितना मिलेगा? 10,440। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया उसको, यही करना है। देख लो आराम से केस वन में हमने क्या किया। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो कॉमन रहेगा सब केस में, ये सब केस में कॉमन रहेगा। फर्क बस क्या आएगा, हर केस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन अलग होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन सेम रहेगा, प्रॉफिट अलग आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन
अलग हो जाएगा। अब तुम लोग मुझे केस नंबर 2 निकाल के दो। पहले उतारना है, पहले ये उतार लो, जल्दी से उतार लो। आपके पास 2 मिनट का समय, प्रेजेंटेशन के साथ एकदम उतार लो। अच्छा, इस साल ना कोशिश करना थोड़ा पैसा खर्च करके नई किताब लेने की, क्योंकि ना सीबीएसई ने काफी चेंजेस करे हैं। मैं एक बड़ी, बाकी जो नहीं ले सकता उसकी अपनी कंसर्न है, बट कोशिश करना कि नया एडिशन लो। जिसने ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करूंगा, टेंशन ना लो। मैं ना एक नई किताब खरीद रहा हूँ पूरी, तीनों उसकी, उसको मैं स्कैन कर दूंगा और पीडीएफ शेयर कर दूंगा सारी। बट उसमें आप लोग को भी मेहनत चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग भी स्कैन करोगे मेरे साथ। मैं 600 किताब खुद तो स्कैन नहीं कर पाऊंगा, तो हम बारी बारी स्कैन करते रहेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो नई किताब ले सकता है नई किताब ले लेना, ठीक। केस नंबर 1 एज इट इज करना है, मैं केस नंबर 2 तो इसको एज इट उतार लो, फिर केस नंबर 2 स्टार्ट करना। उतार लिया हार्दिक, शाबाश। अच्छा, मैथ में अकाउंट में किसी ने अब तक ये सोचा है कि मैं 100 नंबर लाना है? सच में दिल पे हाथ रख के, मतलब लिटरली सोचा कि 100 नंबर लाना है? किसी ने सोचा ही नहीं है इस बार? शायद दुनिया सोचा 100 नंबर लाने हैं। क्या लगता है कि आएंगे नहीं? फिर केशव कितना सोचा है, कितना सोचा है मार्क्स इस बार? हाँ, कितना सोचा, मतलब पता है एक चीज याद रखना, कभी का ना लंबा सोचो। जब टारगेट बड़े होते हैं ना, तो तुम्हारा फेलियर भी ना बहुत लोगों के सक्सेस से ऊपर होता है। तो ये फायदा तो बड़े टारगेट में। कितना सोचा है? खुल के बोल। और आएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, 11 भूल जा, 90। खुल के बोल, मजाक नहीं कर रहा मैं तो। कितने? 90 प्लस। सुमित, नहीं फिर भी सोच। मेरे को जैसे 92 प्लस चाहिए। ये लड़का है ना, हाँ भाई। विजय, 95 प्लस। हार्दिक, 90 प्लस। मदान, हाँ भाई। 95 प्लस। 95 प्लस। आयुष है। 85। अरे शशांक, 100 बोल दो, कोई तो 100 बोल दो। कितने भाई? 100। 100। हाँ बस ये सुनना है भाई। मेरे 5 बच्चों के 100 नंबर आए अकाउंट्स में, ऐसा कुछ नहीं है, 100 नंबर आते हैं। मैं बता दूं ये बात। उतार, हटा दे, केस नंबर 2 पे चलें, चलो। अब केस नंबर 2 तुम लोग करोगे, मेरी कोई हेल्प नहीं है, मैं किताब लगा रहा हूँ। लगा दूं? चलो जी। एक सेकंड बस, मैं इसको जरा
आ जाओ, केस नंबर 2 में क्या है? इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,000। आराम से सुनना, यहीं पे सीन है अपना, जो हमें समझना है। केस नंबर 2, जो मेरा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,000। और जो मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना है? 3,600। कितना है? आराम सुनना, इधर देखो। मेरे को ट्यूशन फीस आई 4,000 रुपए, ठीक है, और मेरे को रेंट पे करना है 8,500 रुपए। तो इसका क्या मतलब है कि मैं उसको 4,000 ही फीस दूंगा, 4,000 रेंट दूंगा, रेंट कितना दूंगा? 8,500। भैया 4,500 आप जेब से लेके आओ, हमें नहीं पता, लॉस झेलो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चाहे प्रॉफिट हो, देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट? 3,600। तो कंपनी को क्या हो गया? कितने का लॉस हो गया? फर्म को 600 रुपए क्या हो गया? लॉस। अब ये लॉस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। अभी लॉस कैसे बटेगा? ये बटेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आराम से सोच के बताना, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा? सोचो। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूं मैं कंपनी को क्या हुआ है? लॉस। तो लॉस किस तरफ आता है? इस तरफ, टू नेट लॉस। कितने का लॉस हुआ है? अब ये लॉस किस में ट्रांसफर होगा? बाय लॉस। देखो, पिछली बार मैंने ऐसे लाइन बना के समझाया था, इस बार मैंने अकाउंट बना के समझा दिया, दोनों करा के, ठीक है। बाय लॉस ट्रांसफर टू, बताओ किस किस में? एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस है? 600। पीएसआर ने बांटो, कितना कितना आया? 200। और ये कितना आया? 360। बताओ कुछ था इसमें? ये उतार लेना, एज इट इज, ये उतार लेना, ये उतार लेना, सही है। केस नंबर 3 भी सबने कर लिया, हटाओ इसको। केस नंबर 3 आओ। केस नंबर 3 में कितना प्रॉफिट था? केस नंबर 3 में प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है? 5,000। इसमें से माइनस हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? कितना बचा? 1,400। किसमें बटेगा? पार्टनर में। किसके थ्रू बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस बार प्रॉफिट है तो किस तरफ आएगा? इस तरफ। प्रॉफिट, यहां ध्यान दो सब लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1,400। फिर क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, कहां पे? कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? बांटो 1,400, कितना आया? 560 और 840। कुछ था बताओ? इजी चल रहा है मामला? अच्छा, केस 4 में क्या था? केस 4 में क्या है? यहां पे हम लॉस पहले से ही आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है? देख के बताओ, लॉस कितने का आ रहा है? 1,400 रुपए का पहले से ही लॉस आ रहा है। अच्छा, अब लॉस आ रहा है, क्या तुम इसको ये बोल दोगे कि यार लॉस है तो मेरे को पैसे नहीं देंगे? नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट हो, लॉस तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 3,600। ये कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो लॉस कितना हो गया फर्म को? कैसे बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बताओ लॉस किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 5,000। पिछला बार प्रॉफिट था, इस बार क्या ट्रांसफर होगा? लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई। बांटो, कितना कितना आया? कितना कितना? कितना? 2,000 और 3,000। क्या अच्छे समझ में आ गया सारे केस? अगर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कल को अगर ये उठ के आ गया तो अपन कर देंगे आराम से, बोल दो पक्का। एक और क्वेश्चन कर दो, फिर आज नया कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन ये वाला कर दो तुम लोग।
मैं पढ़ के सुना देता हूं पूरा, पढ़ के सुना रहा हूं, सुन ध्यान से। दो पार्टनर है, बैट और बॉल। पीएसआर कितना है, कैपिटल कितना है, 1,20,000 और 60,000। ठीक। 1 अक्टूबर 2019 को बैट ने क्या दिया, बैट ने क्या दिया बताओ, बैट एंड बॉल ने लोन दिया 2,40 और 1,20 का। ठीक है। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। आराम से सोचिए, बताओ मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, ये जो मंथली रेंट है 5,000, पूरे साल कितना हुआ, 60,000। आराम से सुनना और ठंडे दिमाग से बताना। भैया पार्टनर को तुम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है। इसमें एक्सेप्शन क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठंडे दिमाग से बताना। फर्म को एक जगह चाहिए थी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो पार्टनर ने अपनी जगह दे दी, तो जो रेंट है वो किसको पेमेंट होगा, पार्टनर को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो रेंट की पेमेंट पार्टनर को होगी, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सोचो। रेंट की पेमेंट, टेक योर टाइम। कितने बच्चे कह रहे हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हाथ ऊपर करना। 1 2 3 4 5। कितने कह रहे हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, शशांक तीसरा ऑप्शन नहीं है भाई। सोचो आराम, कोई नहीं, सोचो यार, एग्जाम में सोचना ही है हमें। देखो सीधी सी बात है यार, एक बात समझना, जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो क्यों मिलता है, क्योंकि बंदा बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट से कमा रहा है ना। अगर पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी नहीं देता तो हमें प्रॉपर्टी बाहर से नहीं पड़ती, रेंट ज्यादा, वो रेंट क्या बनता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको लिंक करना इंटरेस्ट ऑन लोन से। अगर पार्टनर लोन का पैसा नहीं देता तो किससे लेते पैसा, बाहर वालों से। तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम कंडीशन नहीं है। तो रेंट टू द फर्म को क्या मान के चलेंगे, रेंट बाय फर्म को क्या मान के चलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, अब वो कह रहा है लॉस फॉर द ईयर, क्या कह रहा है ये, लॉस फॉर द ईयर, इस साल लॉस कितना हुआ है। अच्छा, ये लॉस कौन सा है, बिफोर रेंट, मतलब अब तक मैंने इसमें से रेंट का पैसा माइनस और इंटरेस्ट का पैसा माइनस, कितना लॉस, 9,000। वो आपसे क्या मांग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आराम सुनो, ये पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा और सुनना, सिखाने के लिए कह रहा हूं, पूरा देखना क्वेश्चन। तो मुझे इतना बता दो बस दिमाग रख के, 11th पास हो, ये जो 9,000 का लॉस है, क्या ये सही लॉस है। सही चीज कब होती है, जब उसमें सब कुछ माइनस या प्लस हो जाता है। मैं अगर बोलता हूं फर्म में कि इतना प्रॉफिट आया, इसका यही तो मतलब है कि इस प्रॉफिट में सारे जितने मेरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम है सब माइनस हो चुके हैं, है ना, तभी प्रॉफिट को सही मानूंगा ना। इस केस में जो लॉस है मेरा 9,000 का, क्या इसमें अभी भी कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम बचा है या नहीं बचा है, बचा है, तो ये सही लॉस तो नहीं है। तो मुझे पहले सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बताओ, लॉस बांटना तो बात की जरूरत है, तो पहले मैं क्या करूंगा बताओ, सही प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा। देखो सोल्यूशन, तो मैंने यहां पे क्या बनाया, सही प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। तुम्हें आता है बनाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तुमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आराम से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, वो फर्क क्लियर है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, हमें पहले से क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है बताओ, 9,000 का। और अभी तक हमने इसमें दो खर्चे माइनस नहीं करे। पहला खर्चा क्या बताना जरा, टू रेंट। रेंट टू किसको रेंट देना है हमें, पार्टनर का नाम बताओ, रेंट किसको है, बैट ने लॉ किया है ना, टू रेंट टू बैट। कितना रेंट, 5,000 महीने का, और कितना महीना हुआ, 12 महीने, तो रेंट कितना हुआ, 60,000। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो प्लीज, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद एक और चीज माइनस होगी क्या, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लोन कितना आएगा, अरे यार इंटरेस्ट लोन कितना आएगा पहले, हाँ बेटा एक बात समझ, हमने लोन 1 अक्टूबर को दिया है ना, फर्म तो चल रही है ना, फर्म तो चल रही है। मुझे बता लोन हमने कब दिया है, लोन दिया है हमने 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट लगेगा ना 9 में 6 महीने का, रेंट तो पूरे महीने का लगेगा। अच्छा, लोन कितना दिया है, 2,40 और 1,20। क्या क्वेश्चन इंटरेस्ट क्या बताइए, मुझे फटक से इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दो, मैं नहीं निकाल रहा। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दो मुझे, बैट एंड बॉल का क्वेश्चन लगा दूं,
मैं निकालूंगा, तुम लोग निकाल के दोगे मुझे। ये रहा क्वेश्चन, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल के दो बैट एंड बॉल का फटाफट से। जल्दी जल्दी फटाफट। गधे लिख के कर लिया कर, लिख के कर लेगा, 100 बोल रहा है। अकाउंट्स में ना मजाक नहीं कर रहा, नंबर कम हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे। कितना कितना आया? अगर मैं इसको एक, इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले बैट की बात करते हैं। बैट ने कितना लोन दिया है? 240। 240 पे क्वेश्चन ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं बताया, तो कितना मानूंगा? और लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से कब तक का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? कितना महीने हुआ? बता दो कितना आ गया। इसी तरह बॉल का निकालूंगा, बॉल ने कितना लोन दिया है? 1,20,000 का। 6% कितने महीनों का? निकाल के बताओ फटाफट से। इसका कितना आया? 7200। नीचे वाले का बताओ। 3600। तो टोटल इंटरेस्ट लोन कितना आ गया? 10,800। यही आ रहा है, यही आ रहा है 10,800। ये मेरा लोन आ गया, तो इसमें से माइनस होगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, बैट का और बॉल का। बैट है कितना है, बॉल का कितना है? अभी हम क्या बना रहे हैं? क्या हम प्रॉफिट बांट रहे हैं? नहीं, अभी हम सही प्रॉफिट निकाल रहे हैं या सही लॉस निकाल रहे हैं। 10,800। क्लियर है? अब मुझे बताओ कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। कितनी हो डेबिट साइड बताओ, बताओ। 60,000। सॉरी, अच्छा अच्छा, हमने एक और गलती क्या कर दी बताना चाह रहा। हमने नेट लॉस को क्रेडिट साइड ले लिया ना, ये गलती कर दी ना। क्रेडिट साइड में क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो ये कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। समझ में आया बेटा लो? ये कॉमन मिस्टेक हम एग्जाम में भी कर देते हैं, क्योंकि तुमने पढ़ा है ना, जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, क्रेडिट साइड में क्या आता है? प्रॉफिट आता है, और डेबिट साइड में क्या आता है? लॉस आता है। क्वेश्चन में क्या था? लॉस था, कितने का? 9,000 का। क्लियर? तो टू नेट लॉस 9,000। टोटल बताओ कितना आया? टोटल मारो, 60, 9, 69, 69 और 10, 79, 79,800। तो यही मेरा क्या बन जाएगा? नेट लॉस। कितना लॉस हो गया? 79,800। अब पार्टनर लोग कितना लॉस बांटेंगे? 79,800। अब ये लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बोलो, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लॉस बांटते हैं ना। ड्रॉ करो प्रॉफिट। अभी कोई नहीं लिखेगा, सब बाद में लिखना। सबसे पहले बताओ क्या हुआ है? लॉस हुआ है। प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस हुआ तो दिस साइड, टू नेट लॉस। कितने का लॉस हुआ यार? 79,800। क्लियर है? अच्छा, लॉस हुआ, अब और कोई अप्रोप्रिएशन तो जानी नहीं है। बाय, बोलो क्या आएगा? लॉस ट्रांसफर टू बैट कैपिटल अकाउंट और बॉल कैपिटल अकाउंट। बांट दो। पीएसआर कितना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पीएसआर कितना है चेक करके बताओ। पीएसआर है 2:3। तो हमारा 79,800 को बांट दो जरा 2/5 में जल्दी से। बैट को कितना मिलेगा? बांटो बांटो, लॉस बांटो फटाफट से। आराम। बैट का सब लोग करो, सबसे आंसर चाहिए मुझे। शाबाश आयुष, दूसरा निकाल। 31,920। 47,880। हमने जो दो क्वेश्चन आज इंटरेस्ट ऑन लोन पे किए, इनको सबसे टफ माने जाते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम इसको टफ बोलोगे फिर तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है।
टफ मतलब इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि लोग भूल जाते हैं कंसेप्ट। अभी क्लियर है, हम दोनों क्वेश्चन से क्लियर है, नए कंसेप्ट पे चले पक्का। अब बाकी जो 2-3 क्वेश्चन दोबारा आप लोग रिपीट कर लेना, होमवर्क में शेयर करा हुआ है पीडीएफ। ये सारे क्वेश्चन सेम जो हमने ऊपर 2 करे ना, सबके सब ऐसे ही हैं, तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो कि हमारा है। अब ना कुछ चीजें हैं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सुनना आराम से। हम तो थोड़ा थ्योरी की बात करते हैं। तुम्हें याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, पार्टनरशिप डीड, याद है? पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते थे? वामटक। क्या बोलते थे? पार्टनरशिप डीड को हम बोलते थे एक वर्ड, वामटक। वामटक क्या था इसका मतलब? रिटर्न, रिटर्न एग्रीमेंट मेंशनिंग टर्म्स एंड कंडीशन। बस में 2 लाइन जोड़ते थे, गवर्निंग या फिर वर्ड बोलते हैं कंट्रोल या फिर रेगुलेटिंग क्या? पार्टनरशिप फर्म, है ना। और इसके कंटेंट होते थे, कंटेंट इसमें लिखा क्या होता था? ट्रिपल NP इंडिया देखेगा LCD, N फॉर नेम ऑफ पार्टनर, N फॉर नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, N फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, P फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस, I फॉर इंटरेस्ट, किसके ऊपर? लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। याद आ रहा है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगी। क्या फंडा क्लियर है? क्वेश्चन ने बोला पार्टनर को कमीशन मिलेगा, पार्टनरशिप कह रही है मिलेगा तो मिलेगा, नहीं कुछ लिखा तो नहीं मिलेगा। अच्छा सुनना आराम से, तो एक क्वेश्चन बना बड़ा प्यारा सा, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम मान के चल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, है ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या इन ये मैटर कैसे रिसॉल्व होंगे? समझना, इधर देखो, मैंने कुनकुन ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी थी, मैं सैलरी लेता था, मैं कमीशन लेता था, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं था। क्लियर है? हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 4 साल बाद जब हमारी फर्म ने बहुत पैसा कमाया तो कुनकुन का थोड़ा सा कॉमर्स वाला बंदा जाग गया, इसने कहा भैया मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको कमीशन दूंगा। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा अच्छा ये बताओ पार्टनरशिप डीड है? मैंने कहा नहीं। कोर्ट ने सीधा बोला फिर ना ही सैलरी मिलेगी ना ही कमीशन मिलेगा। इन केस ऑफ अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब आपको कोई अप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये पॉइंट याद रहेगा, बता दो। क्लियर है? अच्छा, अब कह रहा है इन द पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर रिजॉल्व। कहता पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी ऑफ पार्टनर कैसे दोगे? देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देंगे, कितना दोगे? 6% पर एनम। बोलो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दूसरा वाला है, पता है कौन सा है? यहाँ पे जो इंटरेस्ट ये पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कंसेप्ट आएगा नहीं। हाँ ये वाला पॉइंट समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसमें कितना दोगे? 6%। ठीक है, ये बातें क्लियर रहेगी। अच्छा भैया मेन चीज ये बताओ, मैंने क्या, मेरा कुनकुन का पीएसआर था 2:3। कितना पीएसआर था? मैं इतना लेता था, कुनकुन इतना लेता था। हमारी लड़ाई हो गई, हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा पार्टनरशिप डीड है, मैंने कहा नहीं है, तो कोर्ट ने कहा आपको पीएसआर इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पीएसआर क्या रहेगा? इक्वल। क्या रहेगा? बस ये 2-3 बातें छोटी छोटी अपने को पता होनी चाहिए, इसके अलावा हम किसी और बात पे नहीं चलेंगे। आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। चलो जी, छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करें स्टार्ट। चलो देखो, अच्छा इस बार ना थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। आगे क्यों जा रहा हूँ? हमारे ना हर वीक फिक्स टेस्ट है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आदमी छुट्टी मारेगा इसलिए टेस्ट ले रहा है ना, ऐसा नहीं है। हमारी अब से क्लास कोशिश करेंगे 3 से, हमारी क्लास 3 होती थी ना कैसे मरमुरा के, तो हम वीक में एक टेस्ट लेंगे ही लेंगे, हर वीक एक टेस्ट लेंगे, हर वीक हमारा एक टेस्ट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ना मैंने इस साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है बच्चों में, जो पिछले 12th का बैच था, इनको आता तो बहुत है, इन लोग एग्जाम में ना थोड़े से वो हो जाते थे कि लिख नहीं पा रहे या दिक्कत आ रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या, हम टेस्ट बहुत लेंगे इस बार। ठीक है,
तो इस बार प्रिपेयर है ना, और टेस्ट का सिंपल है, पता है क्या है, मैंने आज तक जो पढ़ाया ना, शायद मैं कल वही टेस्ट ले लूं। कोई कुछ पता नहीं होगा टेस्ट का, ये ध्यान देके चलना अपन लोग। तो ये थोड़ा सा दिमाग देके चलना, टेस्ट बहुत होंगे इस बार। नेक्स्ट कंसेप्ट डालो किताब में, अपनी कॉपी में नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो। कभी भी मतलब देख, हमारी 3 क्लास होती है, छुट्टी हो कुछ ना हो, संडे को तो एक्स्ट्रा क्लास होगी, है ना, लेकिन हफ्ते में एक टेस्ट होगा, समझ रहा है। हम ये करेंगे, टेस्ट हम लेंगे लेंगे, चाहे मैं ही आगे टेस्ट लूँ, टेस्ट होगा। क्योंकि टेस्ट हमारे अब रेगुलर रहेंगे। आ जाओ, पॉइंट डालो। अब सुनो, 2 मिनट सुन लो, फिर आराम से बात करते हैं। देखो, पार्टनर जो भी पैसा फर्म में लगाएगा, या जो भी पैसा फर्म से कमाएगा, सारा कहां पे इकट्ठा होगा, जल्दी बताओ। कैपिटल कहां पे इकट्ठा होगा, कैपिटल को। अच्छा, पार्टनर को फर्म से क्या क्या मिल सकता है, आओ जरा बात करते हैं। पार्टनर फर्म से क्या क्या ले सकता है। पहला, भैया पार्टनर ने कैपिटल लगाया है, तो क्या पता उसका मन कर जाए कि भैया मैं कैपिटल पे क्या लूंगा, शिट। सामने लाइट तो आ रही है, हमारे यहाँ क्यों चली गई भाई, सामने तो आ रही है। हम्म।